अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से है। काबुल में पाकिस्तानी दूतावास पर आतंकी हमले की खबर है। पाकिस्तान के राजदूत पर गोलियां बरसाई गई हैं। हालांकि पता चला है कि पाकिस्तान के राजदूत उबैद निजामी इस हमले में पूरी तरह सुरक्षित रहे। काबुल में पाकिस्तानी दूतावास पर किसी पास की इमारत से गोलियां बरसाई गई। आज पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं काबुल में, उनके ऊपर हमला हुआ और ज़ाहिर बात है वो एक बड़ा शर्मनाक चीज़ है, जिसको देख के सारे जो पाकिस्तानी हैं वो परेशान हैं कि पाकिस्तान की क्या जो पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो अफ़गानिस्तान की क्या है। शाम को वो एम्बेसी के अंदर, क्योंकि काफ़ी बड़ी एम्बेसी है काबुल में पाकिस्तान की, तो वो वहाँ पे वॉक कर रहे थे और उस वक्त उनके ऊपर अटैक हुआ, जिसमें वो तो बच गए, लेकिन उनके साथ जो गार्ड थे उसको 3 गोलियां लगी। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते दिन ब दिन बदतर से बदतर हो जा रहे हैं, क्योंकि अब काबुल में भी पाकिस्तान एम्बेसी के ऊपर हमलावरों ने एक बहुत बड़ा हमला किया, जहां पर पाकिस्तानी एम्बेसडर टू काबुल बाल बाल बच गए, पर उनका सिक्योरिटी गार्ड जो उनको इस अटैक से बचा रहा था उसको 3 गोलियां लग गई और वो वहाँ पर ही जख्मी हो गया। जहाँ पर अब बहुत सारे लोग इसका आकलन लगा रहे हैं कि इसके पीछे भी टीटीपी का हाथ है, क्योंकि टीटीपी ने पाकिस्तान के साथ सीज फायर एग्रीमेंट तोड़ दिया और वो पाकिस्तान में आए दिन अटैक कर रहे हैं और उनका अफगानिस्तान में भी बहुत ही अच्छा बेस है और उन्होंने ही पाकिस्तान एम्बेसी के ऊपर अटैक किया होगा, जहां पर बहुत सारे पाकिस्तानी मिनिस्टर अफगानिस्तान के टॉप लीडरों से बात कर रहे हैं टीटीपी को कंट्रोल करने के लिए, पर तालिबान गवर्नमेंट है कि उनकी बात नहीं मान रही है। जहां पर अब पाकिस्तान की पॉलिसी किसी को भी समझ में नहीं आ रही है अफगानिस्तान के जहां से, क्योंकि अब पाकिस्तान है कि अफगानिस्तान के ऊपर अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर डायरेक्टली अटैक कर दिया तो वो एक वॉर में छिड़ जाएगी। तो क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक नया फ्रंट खुलने जा रहा है? क्योंकि देखकर तो ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि आए दिन अटैक्स पाकिस्तान के ऊपर कम नहीं हो रही है बल्कि वो बढ़ रहे हैं। ऐसी वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। ब्रेकिंग न्यूज अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से है। काबुल में पाकिस्तानी दूतावास पर आतंकी हमले की खबर है। पाकिस्तान के राजदूत पर गोलियां बरसाई गई हैं। हालांकि पता चला है कि पाकिस्तान के राजदूत उबैद निजामी इस हमले में पूरी तरह सुरक्षित रहे। काबुल में पाकिस्तानी दूतावास पर किसी पास की इमारत से गोलियां बरसाई गई हैं, जिनमें दूतावास का एक कर्मचारी जख्मी होने की खबर है। पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान और तालिबान के बीच मतभेद बढ़े हैं और रिश्ते तनावपूर्ण हुए हैं। आज पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं काबुल में, उनके ऊपर हमला हुआ और ज़ाहिर बात है वो एक बड़ा शर्मनाक चीज़ है, जिसको देख के सारे जो पाकिस्तानी हैं वो परेशान हैं कि पाकिस्तान की क्या जो पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो अफ़गानिस्तान की क्या है। अब ये जो बेसिकली तो वो चार्ज डी अफेयर हैं उबैदुर रहमान निज़ामानी साहब, मेरा ख्याल आई थिंक ये फॉरेन सर्विस से गए हैं और ज़्यादातर गुमनाम ही नज़र आए हैं, लेकिन ऑब्वियसली हमने तो बड़ा मौलवी समझ के भेजा कि यार वो जाएंगे, मौलवी साहब हैं हमारे, तो शायद वो कुछ चीज़ें वहाँ जो तालिबान है वो खुश होंगे। लेकिन ज़ाहिर बात है टीटीपी वाले जो हैं उन्होंने थोड़े दिन पहले ही कहा है कि वो पाकिस्तान के जो है वो टैक्स दोबारा शुरू करेंगे। अब ज़ाहिर बात है, मैं तो आपको पता है इस सेगमेंट में बड़ी पुराना कह रहा हूँ कि ये टीटीपी जो है ये अफ़गान तालिबान के साथ मिली हुई है। अब ये असैसिनेशन अटैम्प्ट निज़ामानी साहब पे होना एम्बेसी कंपाउंड के अंदर, आप देख लें कि क्या अफ़गानिस्तान जो है वो हमें प्रोटेक्ट कर भी सकता कि नहीं कर सकता। अब हमने कह दिया जनाब कि वो अफ़गान गवर्नमेंट जो है वो ये करे वो करे, हमारे बंदों का ख्याल रखे, इन्वेस्टिगेशन कराए, ये कराए वो, उन्होंने क्या कराना, उन्होंने कुछ भी नहीं कराना। उन्होंने पहले क्या कराया किया हमारे लिए, हम ही ने जो किया, हमने अपना आप तबाह किया उनके लिए, हमने अपना आप को रसवा किया पूरी दुनिया में उनके लिए, हमने ही अपने आप को क्रिटिसाइज करवाया, हमने अपने अंदर
क्लैशनकोफ कल्चर और जहादी कल्चर, और हम ही तो वेपन लेके आए, हम ही तो ड्रग्स लेके आए वहां से, हमें और उन्होंने हमारे लिए क्या करना है। आज भी अगर आप ये उम्मीद लगा लें कि जनाब वो क्या बात है कि हमारे जो लोग हैं उधर बैठे हुए, जो हमारे बहन भाई मुसलमान जो हैं, वो हमें कहते हैं मुसलमान ना क्या करें। अगर आप जो अब्दुल्ला अब्दुल्ला साहब की, ये पाकिस्तानी बड़े लवी डवी होने की कोशिश करते थे अफगानियों से, तो उन्होंने कहा यार ये आप अपना काइंडली ये इस्लामिक ना कहा करें, आप हमारे नेबरली फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आप हमारे साथ नेबर हैं, ठीक है जनाब। अब जाहिर बात है ये चीज़ें बड़ी तकलीफ दे होती हैं, ये देख के, ये सुन के कि हम क्या कर रहे हैं। खैर ये तो एक बात है और एक चीज है कंडमनेशन और ये सारा कुछ हुआ, बट द थिंग इज कि इस तरह का हमला होना ये अच्छा शगुन नहीं है। इससे पहले अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर या पाकिस्तान के अंदर कुछ हमले हम देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, जिसमें काफी तेजी नजर आ रही है। वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ज्यादातर हमलों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम कर रही है, लेकिन अब लगता ऐसे है कि वहां पे जो हमारा मिशन है, जो हाई कमीशन है काबुल में, वहां पर आई थिंक सो कि वहां पे कुछ लोगों को नहीं बल्कि बहुत से लोगों को ये एम्बेसी खटक रही है। और मैं ये नहीं इस बात को रिजेक्ट कर सकता कि इसमें टीटीपी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, क्योंकि उनकी प्रेजेंस तकरीबन ऑलमोस्ट पूरे काबुल अफगानिस्तान में है, और जो पाकिस्तान के बॉर्डर के इलाके हैं, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के एरियाज हैं, वहां पे उनकी प्रेजेंस काफी ज्यादा है। दूसरी बात, अगर काबुल की बात की जाए तो काबुल में नॉर्मली पाकिस्तान आना जाना तो बहुत है लोगों का, रोजाना की बुनियाद पे हजारों के हिसाब से लोग आते और जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान को वो अच्छी नजर से नहीं देखते। ये एक इशू जो मैंने पर्सनली वहां पे देखा है काबुल के अंदर, अफगानिस्तान के और कुछ एरियाज में। ये अलग बात है, मतलब मैं अगर एज ए पश्तून बात करता हूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं बिल्कुल आपको सच्ची ये बात बता दूं, वो बेशक तालिबान के लोगों से मेरा टाकरा हुआ हो या बाकी जो वहाँ के सिटीजन्स हैं वो हुआ उनसे हो, एज सच मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पश्तो में बात करता था, पर्शियन मुझे नहीं सच आती, समझ आ जाती है, लेकिन मैं आई कांट स्पीक इन पर्शियन, और दरी भी थोड़ी बहुत समझ लेता हूँ, बट पश्तो में मैं बात करता था तो कोई प्रॉब्लम मेरे लिए नहीं हुई। और हाँ, मैं बिल्कुल ये कहता था कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, अपना लोग मुझे पूछते हैं कि जी आपका इलाका कौन सा है, तो मैं फिर बता देता था कि खैबर पुख्तनख्वा के मर्दान सिटी से ताल्लुक है मेरा।